नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के बारे में। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप कीबोर्ड तो जानते ही होंगे। जी हाँ, हम उसी कीबोर्ड से रिलेटेड टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एक कंप्यूटर टीचर हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है और ये जो टॉप 30 MCQ क्वेश्चन है वो आपके नॉलेज को और भी बढ़ा देगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ आप क्वेश्चन को देख के आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ये जो 30 जो क्वेश्चन है उसमें से आप कितने आंसर को आप दे पाते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और अगर इसमें से कुछ नया सीखने को मिलता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की होती हैं? तो देखिए हमारे जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने फंक्शन की होती हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे 10, एंड दूसरा यहाँ पे दिया है 12, तीसरा यहाँ पे दिया है 15 और यहाँ पे चौथा दिया है 16। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे जो कीबोर्ड होते हैं उसमें यहाँ पे जो दिख रहा है उसी को हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो F1 से लेकर यहाँ पे लास्ट जो होता है F12 तक होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो यहाँ पे दूसरा, जो कि यहाँ पे 12 होता है। चलिए आगे हम लोग देखें। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कीबोर्ड पर कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है अक्षरों को बड़ा करने के लिए, सभी अक्षरों को छोटा करने के लिए, केवल संख्याओं को टाइप करने के लिए, और चौथा जो है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कैप्स लॉक होते हैं हमारे जो कीबोर्ड में, वो जो होता है सभी अक्षरों को क्या करने के लिए होता है? बड़ा करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षरों को बड़ा करने के लिए। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं और जब आप टाइप करते हैं अल्फ़ाबेट वगैरह, तो वो जो अक्षर होता है वो बड़ा अक्षर में या कैपिटल लेटर में टाइप होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा पहला। आगे हम बात करते हैं नंबर तीसरा, नम लॉक कुंजी का मुख्य कार्य क्या है? ये जो नंबर लॉक होते हैं उस कुंजी का मुख्य कार्य क्या है? तो सबसे पहला यहाँ पे आंसर दिया हुआ है नंबर टाइप करना बंद करना, है ना, ठीक है, नंबर पैड को सक्रिय करना, स्क्रीन साफ करना या कंप्यूटर बंद करना। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग नम लॉक अगर कुंजी को देखते हैं, है ना, अगर उसको जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारे जो कीबोर्ड के जो लाइट होते हैं नंबर लॉक वाला वो ऑन होता है और ऑफ होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर पैड को सक्रिय करना। यहाँ पे एक और लिखा है नंबर टाइप करना बंद करना। तो देखिए अगर देखा जाए तो नम लॉक कुंजी के माध्यम से हम लोग नंबर टाइप करना बंद भी कर सकते हैं और यहाँ पे उसको सक्रिय भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जो सही आंसर होगा यहाँ पे नंबर पैड को सक्रिय करना, मतलब अगर बंद है तो उनके माध्यम से हम इसको सक्रिय कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पेस बार कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे दिया है शब्दों के बीच जगह देने के लिए, नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए, स्क्रीन साफ करने के लिए, और यहाँ पे लास्ट दिया है सभी अक्षरों को हटाने के लिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं स्पेस बार जो होता है इसमें लिखा भी है स्पेस जगह। तो यहाँ पे देखिए शब्दों के बीच जगह देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे पांचवा जो क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी का उपयोग वर्तमान पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है पहला F1, उसके बाद यहाँ पे F3 और उसके बाद यहाँ पे F5 और यहाँ पे F12। तो देखिए अगर हमको रिफ्रेश करना हो तो हम लोग यहाँ पे F5 का यूज़ करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप डेस्कटॉप में अगर रिफ्रेश करने की अगर शॉर्टकट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे F5 यूज़ होता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग किसी वेब पेज में अगर रहते हैं तो वहाँ पे भी अगर आपको रिफ्रेश करना हो तो यहाँ पे F5 का यूज़ करके हम लोग जो पेज होते हैं ना, वेब पेज होता है, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो तीसरा होता है, मतलब F5। आगे हम लोग बात करते हैं छठवां क्वेश्चन, कंट्रोल S शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है पहला नया दस्तावेज खोलने के लिए, दस्तावेज सेव करने के लिए, स्क्रीन बंद करने के लिए और कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है कंट्रोल S दस्तावेज सेव करने के लिए। हम लोग जब भी कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जब हम लोग तैयार करते हैं MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड में, तो उसको सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल S का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दस्तावेज सेव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, कीबोर्ड पर अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट किसके लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पे पहला यहाँ पे आंसर दिया हुआ है स्क्रीन लॉक करने के लिए, प्रोग्राम स्विच करने के लिए, विंडो बंद करने के लिए, और यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। तो देखिए हम लोग जब अल्ट टैब का यूज़ करते हैं
तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम स्विच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। प्रोग्राम स्विच करने का मतलब क्या है, अगर मान लो जाए आप लोग रिसेंट ऐप्स तो जानते ही हैं, है ना, जो टास्क बार में दिखाई देता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करके रखते हो, तो उसी सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जंप करने के लिए आप लोग इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे प्रोग्राम स्विच करने के लिए, है ना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर में दिया है, सबसे पहले एंटर, दूसरा दिया यहाँ पे स्पेस बार, और यहाँ पे तीसरा दिया है शिफ्ट, और चौथा दिया यहाँ पे बैक स्पेस। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी को इसका आंसर पता होगा, है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कीबोर्ड की सबसे जो लंबी कुंजी होती है वो होती है स्पेस बार। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया है आपको स्पेस बार, सबसे लंबी कुंजी जो है वो स्पेस बार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया 9वां, Ctrl+C का क्या कार्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कट करना, सेकेंड है कॉपी करना, तीसरा यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ पे चौथा है हटाना। तो आप सभी जानते होंगे, है ना, इसका यूज़ खूब होता है अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो, है ना। आप बेसिक भी अगर जानते हैं कंप्यूटर के बारे में तो इतना तो आपको पता होगा कि Ctrl+C का जो यूज़ होता है वो होता है कॉपी करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉपी करना, कट Ctrl+X हो जाता है, पेस्ट Ctrl+V हो जाता है ना, हटाना ये डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पे Ctrl+C कॉपी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया है Ctrl+V किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, कट करने के लिए, और यहाँ पे फाइल सेव करने के लिए। तो Ctrl+V जो होता है वो नंबर 2 यहाँ पे पेस्ट करने के लिए होता है। देखिए आपको ये जो है वो बेसिक नॉर्मल आपको MCQ लग रहा होगा, बट ये जो है एक जो बेसिक जो शुरू से सीख रहे हैं, है ना, या जो बिगिनर है उनके लिए सबसे बेस्ट है, एक रिमाइंडर है उनके माइंड में इसको और सेव करने के लिए। तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो जाता है दूसरा पेस्ट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं 11, कीबोर्ड पर बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे लिया हुआ है कीबोर्ड पर बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है। तो पहला है टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, नई लाइन शुरू करने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, विंडो को छोटा करने के लिए। तो क्या करते हैं बैक स्पेस के माध्यम से, तो यहाँ पे जो पहला आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस के माध्यम से हम लोग टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसी के बीच में कि आप यहाँ पे जैसे कि आपको लग भी रहा होगा कि ये बहुत सरल है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप जब इसका आंसर दे पा रहे होंगे तो आप पर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो, मतलब ये मान के चले कि आपको एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। तो ये और भी बहुत अच्छी बात है भाई कि आपको कॉन्फिडेंस इस पर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया यहाँ पे 12, कीबोर्ड पर इंसर्ट कुंजी का क्या कार्य है। इंसर्ट है ना, नॉट इंटर, इंसर्ट है यहाँ पे ना। अक्षरों को हटाने के लिए, टाइपिंग मोड बदलने के लिए, नया दस्तावेज जोड़ने के लिए, और स्क्रीन बंद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अक्षरों को हटाने के लिए तो हम लोग डिलीट का यूज़ करेंगे, है ना। नया दस्तावेज जोड़ने के लिए Ctrl+N का यूज़ करेंगे, और स्क्रीन को बंद करने के लिए और भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर हो सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग मोड बदलने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाता है टाइपिंग मोड बदलने के लिए, इंसर्ट के माध्यम से आप टाइपिंग मोड ऑन कर सकते हो, फिर आप टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, कीबोर्ड पर Ctrl+Z का उपयोग क्या है। सबसे पहला फाइल सेव करने के लिए, पिछला कार्य वापस लाने के लिए, पेज बंद करने के लिए, और चौथा यहाँ पे कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो देखिए फाइल सेव करने के लिए तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं Ctrl+S होता है ना। और पेज को बंद करने के लिए और भी अलग अलग तरीके हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर बंद करने के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाता है सेकेंड नंबर, पिछला कार्य वापस लाने के लिए। Ctrl+Z को आप लोग अंडू भी बोलते हैं। ओके, पेंटिंग में अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे इसका खूब यूज़ होता है ना। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2, है ना। आगे बात करते हैं Ctrl+X का कार्य क्या है। तो पहला यहाँ पे दिया कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, और यहाँ पे फाइल को सेव करना। तो देखिए कॉपी तो आप लोग उधर उसका क्वेश्चन पढ़े, है ना। पेस्ट का भी आप लोग पढ़े, फाइल सेव Ctrl+S भी पढ़े। तो यहाँ पे हो जाता है कट करना, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे कट करना। आगे हम बात करेंगे कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला कर्सर की जगह बदलने के लिए, टेक्स्ट को हटाने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, लाइन को सेव करने के लिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डिलीट है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा टेक्स्ट को हटाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे नंबर 2, टेक्स्ट को हटाने के लिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी कुंजी का उपयोग हेल्प मेनू को खोलने के लिए किया जाता है।
है ना। देखिए हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर में जब काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर में जो एप्लीकेशंस होता है उसमें हेल्प मेनू दिया जाता है, तो उसी हेल्प मेनू को ओपन करने के लिए इसमें से कौन से की का यूज़ किया जाता है, ऐसा करके आपको यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है। सबसे पहला F1 है, F2 है, F3 है और F4 है। तो देखिए हम लोग किसी भी जो हेल्प मेनू होते हैं सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में उसको ओपन करने के लिए हम लोग F1 का यूज़ करते हैं, तब जाके जो हेल्प मेनू है वो ओपन होता है। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे F1। आगे हम बात करते हैं कंट्रोल P का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया फाइल प्रिंट करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल बंद करने के लिए और यहाँ पे फाइल कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे P का मतलब प्रिंट होता है ना। ओके, P का मतलब प्रिंट यहाँ पे हम देखें तो मतलब ऐसा कहूँगा, ये तो शॉर्टकट है बट यहाँ पे P से आप लोग प्रिंट ऐसा करके आप याद करने के लिए इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइल प्रिंट करने के लिए। तो कंट्रोल P के माध्यम से आप किसी भी दस्तावेज फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शिफ्ट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है बड़े अक्षर टाइप करने के लिए, नंबर टाइप करने के लिए, स्क्रीन बंद करने के लिए या कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो अगर आप लोग शिफ्ट यूज़ किए होंगे है ना कीबोर्ड, अब देखिए कीबोर्ड में अगर आप शिफ्ट का यूज़ करते होंगे तो आप जानते होंगे। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे बड़े अक्षर टाइप करने के लिए, है ना। शिफ्ट के माध्यम से हम लोग बड़े अक्षर टाइप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये पहला हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कीबोर्ड के होम बटन का कार्य क्या है ना। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको एमसीक्यू दे रहा हूँ सब कीबोर्ड से रिलेटेड है, और भी की एमसीक्यूज हैं बट यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदा यहाँ पे एमसीक्यूज यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ जो कि आपके लिए है ना। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक बार और इसको रीड करना चाहूँ। कीबोर्ड के होम बटन का कार्य क्या है। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए और फाइल को बंद करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग भी आकलन करते रहिएगा अपने दिमाग में, है ना, या पेन कापी पकड़े होंगे तो आप भी उसमें नोट कीजिएगा कि भाई मेरा ये जो एमसीक्यू है ये सही है, कितना सही है, आकलन कीजिएगा, है ना। इससे आप पे एक कॉन्फिडेंस लेवल जागृत होगा, है ना। ओके चले, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, है ना, ठीक है। अगर हम लोग जैसे इसी को अगर आप नोट पैड में अगर टाइप किए हैं और अगर आपका कर्सर यहाँ पर है ना, ठीक है, और जैसे आप होम बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो है ना यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। कीबोर्ड देखिए क्या लिखा है, कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए, मतलब एक लाइन है, अगर कर्सर लास्ट में है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके सामने में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो नंबर 2। आगे हम बात करेंगे कीबोर्ड पर एस्केप कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आप कीबोर्ड में देखे होंगे, है ना, यहाँ पे ESC करके लिखा होता है। अगर हम देखें कीबोर्ड में तो सबसे ऊपर है ना लेफ्ट कॉर्नर में होता है ना, तो लिखा है यहाँ पे ऑपरेशन को रोकने के लिए, टेक्स्ट सेव करने के लिए, फाइल खोलने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होता है ऑपरेशन को रोकने के लिए। अगर आप लोग किसी सॉफ्टवेयर में हैं और अगर आप एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो प्रोसेस होता रहेगा वो रुक जाएगा। जैसे कि इसका खास प्रयोग अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो अगर आप टेली ओपन किए हैं तो टेली में अगर पीछे आपको बैक करना है तो आप एस्केप का यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर को अगर बंद करना है तो आप एस्केप का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ कई जगह ऑनलाइन में भी इसका यूज़ होता है। अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, प्रोसेस में है, और अगर एस्केप बटन प्रेस करते हैं तो जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। ओके चले, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है पहला। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड पर टेप कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टेप बटन, ओके, तो देखिए पहला टेक्स्ट को सेव करने के लिए, कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, पेज को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे टेप के माध्यम से यहाँ पे हम लोग कर्सर को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। अगर आपको कर्सर को आगे बढ़ाना है तो टेप बटन का यूज़ कीजिएगा, कर्सर जो है वो आगे मूव होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है नंबर 2। आगे हम बात करते हैं कौन सी कुंजी का उपयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है ना। देखिए बहुत बढ़िया बात है, आप मोबाइल स्मार्टफोन चलाते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट करने के लिए आप लोग कई तरीके का यूज़ करते हैं। अब देखिए अब ऐसा है, पुराने ज़माने जो मोबाइल होते थे, पुराना मोबाइल, उसमें क्या होता था, हमको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन जो बटन होता था, वॉल्यूम कम वाला, उसको प्रेस करना पड़ता था। लेकिन अब 2 फिंगर 3 फिंगर ऐसा यहाँ पे ये आ चुका है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाता है ये वाला, है ना, प्रिंट स्क्रीन। यहाँ पे साफ साफ बहुत अच्छे अक्षर में लिखा हुआ है जिसको देख के आप शायद जजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने कीबोर्ड से स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड पर कंट्रोल A का उपयोग क्या करता है। तो यहाँ पे हमको आंसर में दिया हुआ है टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को सेव करने के लिए, नया पेज खोलने के लिए। तो कंट्रोल A,
है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा नंबर पे, तो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए अगर इसी को अगर आप लोग वर्ड पैड या नोट पैड में लिखे हैं और अगर आप पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखिए आप तो ऐसा कर्सर के माध्यम से सिलेक्ट कर ही सकते हैं, साथ ही आप कंट्रोल ए के माध्यम से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होता है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए नंबर 2, ओके। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड पर कंट्रोल एफ का क्या उपयोग है। पहला, टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, पेज बंद करने के लिए या नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप नोट पैड या वर्ड पैड या ये कहूँ है ना MS वर्ड अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे F का मतलब अगर हम देखें तो ये तो खैर शॉर्टकट है, बट अगर हम याद करने के लिए देखें तो फाइंड है ना, ओके। और फाइंड मतलब होता है खोजना, ढूंढना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाता है टेक्स्ट ढूंढने के लिए। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो टेक्स्ट ढूंढने के लिए है ना, ओके। आगे हम बात करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए होता है। फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, स्क्रीन बंद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट ये तो अलग बात है, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, स्क्रीन को बंद करने के लिए भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, है ना। अगर आप लोग किसी फोल्डर या फाइल को जब डिलीट करते हैं, नॉर्मल अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट डिलीट के साथ अगर उस फाइल को डिलीट करते हैं तो विदाउट रिसाइकल बिन में जाए परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर पहला। आगे हम बात करते हैं कौन सी कुंजी का उपयोग कर्सर को एक शब्द पीछे ले जाने के लिए किया जाता है ना, ओके। कौन सी कुंजी का उपयोग कर्सर को एक शब्द के पीछे ले जाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है पहला बैक स्पेस, दूसरा डिलीट, तीसरा कंट्रोल लेफ्ट एरो एंड चौथा शिफ्ट। अब ये कैसे, तो देखिए इसका जो आंसर हो रहा है यहाँ पे ये कंट्रोल लेफ्ट एरो है। अब इसको समझाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको देखें तो देखिए ये एक ही शब्द है ना, यहाँ पे लिखा है शब्द, ये एक ही शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे एक, ये 2 और ये 3 और ये 4, यहाँ पे 4 हो रहा है। भले ये सिंबल है बट कोई बात नहीं, 1 2 3 4। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है ना, यहाँ पे लास्ट में, और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट एरो का यूज़ करते हैं, आपके कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो यहाँ जंप होगा, फिर अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ जंप होगा, फिर प्रेस करते हो तो यहाँ पे, और फिर प्रेस करते हो तो यहाँ पे, मतलब एक एक शब्द के पीछे होते जाएगा, पीछे जाते जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होता है नंबर 3। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड पर इंड कुंजी का क्या उपयोग होता है। इंड कुंजी है ना, ओके। इंड मतलब आप समझते हैं, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, स्क्रीन को बंद करने के लिए और फाइल को सेव करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, है ना। होम से क्या होगा, होम से लाइन के सामने लाने के लिए होता है, और इंड से लाइन के अंत में ले जाने के लिए। जैसे कि लाइन है, अगर कर्सर आपका यहाँ पर है और अगर आप इंड बटन प्रेस करते हैं तो ये जो है वो अंत में चला जाएगा ऐसे। तो इसका जो सही आंसर होता है नंबर 2। आगे हम बात करते हैं कीबोर्ड पर कंट्रोल N का उपयोग किसके लिए होता है। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए या कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल N है ना, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए ये भी नहीं, कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए ये भी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे दिया नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ये हो जाता है इस टाइप से, है ना, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। आगे हम बात करते हैं कौन सी कुंजी का उपयोग कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए होता है। तो यहाँ पे आंसर में दिया है पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड। तो देखिए यहाँ पे ऊपर कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए ना, अगर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं ना और कर्सर को अगर आपको ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे पेज अप, है ना, ठीक है। अगर आप अपने कीबोर्ड से पेज अप बटन को प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है जो है ना वो पेज के ऊपर चला जाएगा, और अगर पेज डाउन करते हैं तो नीचे चले जाएगा। और होम और एंड का तो मैं बता ही चुका हूँ। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का उपयोग किसके लिए होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पहला, बंद टैब को फिर से खोलने के लिए, नया टैब खोलने के लिए, ब्राउज़र बंद करने के लिए और टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए।
ओके, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, कमेंट में आप लोग इसका आंसर आप दीजिएगा। हम जानना चाहेंगे कि इसका आंसर क्या है। हालांकि ये जो है इंटरनेट पर है, ब्राउज़र पर है, बट अगर आप लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है, इंटरनेट पे काम करते हैं, तो आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। तो आप ज़रूर इसका कमेंट पे आंसर दीजिएगा। और रही बात इन 30 क्वेश्चन पर, तो देखिए आपको, देखिए अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं, अगर आप कोर्स कर ली हैं या आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट है ना, ये तो फिर बहुत दिनों से आप यूज़ कर रहे हैं, तो यकीनन ये जो 30 जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत आसान लगा होगा। लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था और कुछ सीखने लायक था। और अगर कोई कंप्यूटर टीचर हैं और अगर अपने स्टूडेंट को अगर इस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल है। तो आई होप दोस्तों कि ये जो एमसीक्यू है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप आंसर भी अच्छे से दिए होंगे, है ना। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंप्यूटर नॉलेज के साथ। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।